आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का मतलब होता है मशीन्स या कंप्यूटर सिस्टम्स की वो एबिलिटी जिससे वो ह्यूमंस की तरह सोच सकते हैं, सीख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन ह्यूमन स्पीड से काफी ज्यादा फास्ट और लार्ज स्केल पर। एआई काम करता है 3 कोर कंपोनेंट्स के कॉम्बिनेशन से। पहला है डेटा, जिसमें टेक्स्ट, इमेजेस, नंबर्स, वॉइस और वीडियो शामिल होते हैं। दूसरा है एल्गोरिथम्स, यानी मैथमेटिकल रूल्स और मॉडल्स जो डेटा के अंदर के पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं। और तीसरा है कंप्यूटिंग पावर, जो मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा को बहुत फास्ट प्रोसेस करने में मदद करती है। जब ये 3 चीजें साथ आती हैं, तो एआई सिस्टम्स पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करते हैं, एक्सपीरियंस से सीखते हैं, टाइम के साथ अपने रिजल्ट्स इंप्रूव करते हैं और नए इनपुट्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं। इस लर्निंग प्रोसेस को मशीन लर्निंग कहते हैं, जो मॉडर्न एआई का बैकबोन है। इसी वजह से हम रोजाना एआई का यूज करते हैं, जैसे गूगल के सर्च सजेशंस, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स के रिकमेंडेशन इंजन्स, वॉइस असिस्टेंट्स जैसे अलेक्सा और सिरी, स्मार्टफोन्स का फेस अनलॉक, बैंकिंग में फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स, नेविगेशन ऐप्स जो ट्रैफिक प्रिडिक्ट करती हैं, और कॉन्वर्सेशनल एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी। ये सारे एग्जाम्पल्स नैरो एआई या वीक एआई के होते हैं, जो सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जबकि जनरल एआई जो हर डोमेन में ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस दिखाए, और सुपर एआई जो ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी ज्यादा पावरफुल हो, अभी रिसर्च और थियोरेटिकल स्टेज पर ही है। लेकिन आज का एआई भी ऑलरेडी काफी सेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। एजुकेशन में पर्सनलाइज्ड लर्निंग, हेल्थ केयर में डिजीज प्रेडिक्शन और डायग्नोस्टिक्स, इंडस्ट्री में ऑटोमेशन और क्वालिटी कंट्रोल, एग्रीकल्चर में स्मार्ट फार्मिंग, और बिजनेस में एडवांस्ड एनालिटिक्स और डिसीजन मेकिंग। इसीलिए एआई अब सिर्फ एक ऑप्शनल टेक्नोलॉजी नहीं रही, बल्कि फ्यूचर करियर्स के लिए एक कोर स्किल बन चुकी है। और इस पूरी एआई रेवोल्यूशन के सेंटर में आते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स। एलएलएमएस एडवांस्ड एआई सिस्टम्स होते हैं जो डीप लर्निंग और ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर बेस्ड होते हैं। इनमें सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म यूज होता है, जो 2017 में गूगल के रिसर्चर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, जिससे वर्ड्स के बीच कंटेक्चुअल रिलेशनशिप समझना पॉसिबल होता है। ये मॉडल्स मैसिव डेटा सेट्स पर प्री ट्रेन्ड होते हैं, जैसे बुक्स, रिसर्च पेपर्स और वेब कंटेंट, ताकि ये ग्रामर, फैक्ट्स, रीजनिंग, पैटर्न्स, राइटिंग स्टाइल्स और कॉन्टेक्स्ट समझ सकें। इसका रिजल्ट ये होता है कि ये मॉडल्स ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं, लैंग्वेजेस ट्रांसलेट कर सकते हैं, लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स को समराइज कर सकते हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस, कोड लिखना और चैटबॉट्स को पावर करना, सब कुछ कर सकते हैं। पॉपुलर एग्जांपल्स हैं GPT सीरीज बाय OpenAI, Gemini बाय गूगल और बार्ड जो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में एक मेजर ब्रेक थ्रू था। लेकिन इन सब एआई सिस्टम से इफेक्टिवली काम लेने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, प्रॉम्प्ट का कॉन्सेप्ट। प्रॉम्प्ट एक इंस्ट्रक्शन या इनपुट होता है जो हम एआई को देते हैं, जिससे एआई को यह पता चलता है क्या करना है, कैसे करना है और किस स्टाइल या फॉर्मेट में आउटपुट देना है। सिंपल वर्ड्स में प्रॉम्प्ट वही तरीका है जिससे हम एआई से बात करते हैं, जैसे किसी को डायरेक्शन देना, किसी स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट समझाना या किसी इंटर्न को टास्क एक्सप्लेन करना। एआई का आउटपुट डायरेक्टली डिपेंड करता है प्रॉम्प्ट की क्लैरिटी, स्ट्रक्चर और डिटेल पर। यहन पर आता है नॉर्मल एआई यूसेज और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बीच का डिफरेंस। नॉर्मल एआई यूसेज ज्यादा कैजुअल होता है, शॉर्ट वेग प्रॉम्प्ट्स, सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन पूछना और गुड इनफ आंसर से काम चला लेना। जबकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक डिलिबरेट, स्ट्रक्चर्ड और टेक्निकल अप्रोच होती है। इसमें यूजर एआई को गाइड करता है फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग के थ्रू, यानी पहले एग्जांपल्स देना, चेन ऑफ थॉट रीजनिंग के थ्रू, एआई को स्टेप बाय स्टेप सोचने के लिए कहना,
पर्सोना अडॉप्शन के थ्रू, जैसे एक्ट एज अ सीनियर साइबर सिक्योरिटी ऑडिटर विद 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। और नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स के थ्रू, यानी क्लियरली बताना कि क्या नहीं करना है। इसका रिजल्ट होता है ज़्यादा कंसिस्टेंट, रिलायबल और हाई क्वालिटी आउटपुट, जो ऑटोमेशन, कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में यूज होता है। आज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज हो रहा है एजुकेशन में, सोक्रेटिक ट्यूटरिंग, लेसन प्लानिंग, करिकुलम अडेप्टेशन, रीडिंग लेवल कस्टमाइजेशन। जॉब्स और करियर डेवलपमेंट में, रेज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन, मॉक इंटरव्यूज, वर्कफ्लो ऑटोमेशन। बिजनेस में, इंटेलिजेंट कस्टमर सपोर्ट, मार्केट एनालिसिस, लीगल कॉन्ट्रैक्ट स्कैनिंग, कंप्लायंस चेक्स। और कंटेंट क्रिएशन में एसईओ राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, इमेज और वीडियो जनरेशन, ब्रांड कंसिस्टेंट मार्केटिंग। इसीलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आज डिजिटल एज की एक नई लिटरेसी बन चुकी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी रीडिंग, राइटिंग और कंप्यूटर यूज करना सीखना जरूरी था। क्योंकि एआई ड्रिवन दुनिया में सिर्फ एआई का यूज करना काफी नहीं है। आई को सही तरीके से गाइड करना, स्ट्रक्चर देना और ऑप्टिमाइज करना ही ये डिसाइड करेगा कि कौन सिर्फ टेक्नोलॉजी कंज्यूम करेगा और कौन उससे इनोवेट, स्केल और लीड करेगा।